उसका 16 और 17 हम पढ़ेंगे उसको। जॉन 3:16-17 हम उसको पढ़ेंगे जल्दी से। परमेश्वर का हृदय क्या है, हम पहले उससे समझे, फिर हम बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना कि हमें कौन सा हृदय, ऐसा हृदय परमेश्वर चाहते हैं हमारा हो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा। क्या मकसद था परमेश्वर का अपने पुत्र को भेजने का? कि क्या मकसद था? कम ऑन। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराएगा। वो दोषी नहीं ठहराएगा। God so loved the world that he gave his only begotten son, कि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना पाए पर अनंत जीवन पाए। हम अब पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री उसका 2:14 से 14 से स्टार्ट करते हैं। एफेसी की पत्री उसका 2 अध्याय 14 आयत। क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया। वो उसने क्या किया? विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर हमें परमेश्वर ने एक कर दिया है। तो यीशु मसीह आए ही इसलिए थे कि जो हम पाप से अलग हो गए थे। हम पाप से क्यों अलग हो गए थे? पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम पाप के वजह से पाप से अलग हो गए थे। पर यीशु मसीह आए कि उनके लहू के द्वारा जो विभाजित करने वाली, आप सोचिए, आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक दीवार के सामने खड़े हैं और उसकी दूसरी तरफ दूसरा इंसान है। आप दोनों को एक होना है तो भी आप नहीं एक हो पा रहे हो, क्योंकि बीच में दीवार है। परमेश्वर यीशु मसीह से आए कि उन्होंने वो दीवार को उनके लहू के द्वारा हमारे लिए तोड़ दिया। तो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक कर दिया है। किसके लिए? हमेशा, अनंत काल। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। तो यीशु मसीह का अल्टीमेट कॉलिंग ये था कि वो लोगों को बचाए, वो लोगों को एक करे। उसको हम और भी ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर अब हमारे लिए क्या सोचते हैं? 2 करंथियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 18 और 19 आयत। 2 करंथी 5वां अध्याय 18 और 19। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था, और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। किसका वचन सौंप दिया है? मेल मिलाप का। और आगे लिखा है किसकी सेवा सौंप दी है? मेल मिलाप की। तो जिस तरह से यीशु मसीह आए थे, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मिलाप कर पाए अनंत काल के लिए, उसी तरह से ये सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया को, चर्च को, उनके विश्वासियों को, उनके चेलों को सौंप दी है। कौन सी सेवकाई? मेल मिलाप की सेवकाई। तो जिस तरह से यीशु मसीह मेल मिलाप की सेवकाई के लिए ये पृथ्वी पे थे कि वो अनंत काल के लिए लोगों को परमेश्वर से एक करे, उसी तरह कलीसिया उसके लिए है कि वो यीशु के कदमों पे चले और लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाए। सो नंबर 1, चर्च हैज बीन गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। कलीसिया को मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है। यीशु मसीह ने आपको इसीलिए बचाया है कि आप दूसरों को जाके बचा सको।
आपको पता है आपका उद्धार किस लिए हुआ है? आपका उद्धार इसलिए हुआ है, सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ एक हो, और दूसरी बात, जैसे आप परमेश्वर के साथ एक हो वैसे ही आप दूसरों के लिए वो जरिया बनो, जिससे वो परमेश्वर के साथ एक हो। चर्च, ये सर ने हमेशा बोला है, चर्च इज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी अ सेविंग बोट। कलीसिया हमेशा एक सेविंग बोट है, वो बचाने वाली नाव है। सर ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने इवेंजलिज्म के बारे में, आपको पता है कि सर का हृदय क्या है लोगों के लिए, और उन्होंने ये चीज बोली थी कि चर्च इज डेड इफ इट इज नॉट इवेंजलाइजिंग। अगर कलीसिया सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रही है तो वो मरी हुई है। सच अ बिग स्टेटमेंट, राइट? सो परमेश्वर, हमें याद रखना है कि हमारा कोर क्या है कि हम आत्माएं बचाएं। हमें क्या करना चाहिए एक एनकाउंटर के बाद? हमें किसी ने सुसमाचार दिया, हम परमेश्वर के साथ एक हुए, हमने परमेश्वर, कितने लोगों ने यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है? वो प्रेम जो अगापे है, वो प्रेम जो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। तो क्या मीन्स कितने लोग खुश हैं कि किसी ने आपको सुसमाचार दिया? प्रेज गॉड। मैंने जब सर की टेस्टिमनी 2016 में पहली बार सुनी थी, इट टच्ड मी, राइट? थैंक गॉड, उनके भले कदम, वो घर पे आए और हम मिले। What do we do after this encounter? ये एनकाउंटर, ये आमने सामने के बाद हम करें क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 उसका 28-29। Let us read। हम आमना सामना करने के बाद हमें क्या करना है? यूहन्ना 4:28-29। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वह सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। ओके, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सामरी स्त्री की बात हो रही है, ठीक है? समैरिटन वुमन की बात हो रही है। क्या हुआ? उसको परमेश्वर ने सुसमाचार दिया, परमेश्वर ने बोला मैं ही वो मसीह हूँ, राइट? उसने बोला कि हम इंतजार करें, पर परमेश्वर ने बोला मैं ही मसीह हूँ। उसने क्या किया? पहली लाइन क्या लिखी है? उसने क्या कर दिया? उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं पे छोड़ दिया और क्या किया? और नगर में जाकर लोगों से नगर में। सो जब मेरा परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है तो मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और जाके मुझे क्या करना है? बोलना है। वो कहाँ गई थी? वो कहाँ गई थी? नगर में गई थी। क्या नगर में परमेश्वर को लोग जानते थे? वो संसार में थे, और उसने उसका प्रभु के साथ जो आमना सामना हो, वो आमना सामना लोगों के साथ शेयर किया। गाइस, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कोई सही और गलत समय नहीं है सुसमाचार प्रचार करने का। कोई सही या कोई परफेक्ट मोमेंट, हाँ आज तो बहुत आत्मा से हम भर गए हैं, और नो 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 देयर इज नो। हम पढ़ेंगे तिमोथी को पौलुस ने क्या बोला? दूसरा, मैंने आज बोला आप हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 4:2 क्या बोलता है पौलुस तिमोथी को, अपने चेले को क्या बोलता है? जो अभी था। कि वचन का प्रचार कर, कि वचन का प्रचार कर, फिर समय और असमय तैयार कर। इस समय और असमय तैयार रहे। सुसमाचार का मतलब है वी आर ऑलवेज रेडी। देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम। कोई
सही और गलत समय नहीं है. We are always ready. In season, out of season. Yes. और बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ ना दे। yes, yes. So उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तिमोथी को. बट आपने देखा यहाँ पे इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन बी रेडी. सो मैं आपको ये आज कहना चाहती हूँ, इंतजार मत कीजिए. इंतजार बिफोर आई गो इनटू दिस, मुझे ये चीज आपको बोलनी, एक घड़ी के लिए सोच लीजिए आपके जीवन में यीशु नहीं है. एक घड़ी के लिए सोच लीजिए कैसा लग रहा है आपको. क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो वो जीवन? सोचिए आपका किसी को सुसमाचार देना उसको जीवन भर के लिए बचा सकता है. अभी मैं आपको बताती हूँ सुसमाचार होता है. व्हाट इज गॉस्पेल? रोमियो की पत्री उसका 1 और उसकी 16वीं आयत. रोमियो की पत्री 1 उसका 16वीं आयत. व्हाट इज गॉस्पेल? सुसमाचार क्या है? मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है. सुसमाचार क्या है? पर उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है. सो गुड न्यूज इज नॉट जस्ट वर्ड्स. गुड न्यूज केवल शब्द नहीं है, पर वो परमेश्वर का सामर्थ्य है. जब आप लोगों को सुसमाचार दे रहे हो तो आप वहां पे उनके जीवनों में परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज कर रहे हो. और क्या ये सामर्थ्य आपका है? परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उनको साल्वेशन, जो उनको उद्धार की ओर ले जाता है. मेरा काम सिर्फ इतना है, लॉर्ड आई एम हियर, आई एम अ वेसल. आपको पता है, आपको जब सुसमाचार मिला और आपने परमेश्वर को जान लिया ना, अब स्वर्ग आपको रिस्पॉन्सिबल गिनता है. स्वर्ग आपको रिस्पॉन्सिबल गिनता है कि आप कितने लोगों को जाके सुसमाचार. वो सामने से, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यू हैव टू बी वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है, आपके पास बहुत ऐसा सुपर कुछ होना चाहिए फिर ही लोग आपका सुनेंगे. सामरी स्त्री क्या थी? आपने देखा, आप आगे पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना, सामरी स्त्री कैसे परिस्थिति में थी. उसने वहीं पे अपना कड़ा छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था मैंने जो प्राप्त किया है वो कितना मूल्यवान है. आप सुसमाचार तभी ही दोगे जब आपको पता होगा कि आपने जो प्राप्त किया है वो कितना मूल्यवान है. और वो सुनने के बाद, वो ग्रहण करने के बाद कोई इंसान, कोई व्यक्ति अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ एक हो सकता है. अगर हम नहीं सुसमाचार देंगे तो कौन देगा? अगर हम सुसमाचार नहीं देंगे तो कौन देगा? आज कितने लोग नरक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. आज स्वर्ग हम पे काउंट कर रहा है कि हमें खुद पे नहीं निर्भर करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर का सुसमाचार वो परमेश्वर का सामर्थ्य. आपकी गवाही वो परमेश्वर का सामर्थ्य. आपकी गवाही जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज करते हो उनके जीवन में. जो सामर्थ्य आपने जब गॉस्पेल सुना था और आपके जीवन में रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से आपके जीवन में मिराकल हुआ था, जब आप किसी को शेयर करते हो, मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर प्रभु ने मुझे चंगाई दी है सुसमाचार सुनने के बाद, और वो सामर्थ्य जिसने मुझे चंगा किया, जब मैं किसी इंसान के साथ शेयर करती हूँ, वही सामर्थ्य जिसने मुझे चंगा किया, वही सामर्थ्य का पोर्टल उस इंसान पे खुलेगा. So it's not my power. I'm just mere vessel. I am a vessel. जो परमेश्वर का सामर्थ्य. एंड संगीता मैंने सही बोला, क्योंकि ये वर्ष मेरे हृदय में भी 2 दिन से आ रहा है कि हम अर्थन वेसल है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है. तो हमें याद रखना है कि हम जब
तो बोलना हमें है, प्रभु जो कह रहा है वो हमें करना है, काम परमेश्वर का है। परमेश्वर वो इंसान को छुएगा, परमेश्वर उसे स्पर्श करेगा, परमेश्वर उसे चंगा करेगा, परमेश्वर उसे बाहर लाएगा, क्योंकि सुसमाचार सामर्थ है परमेश्वर का जो हमें उद्धार में ले जाता है। और क्या हुआ? यूहन्ना 4 और उसका 39 जॉन 4:39 क्या हुआ जब उसने लोगों को बताया? उस नगर के अनेक सामरियों ने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री ने इस कथन के द्वारा साक्षी दी थी, जो कुछ मैंने किया वह सब उसने मुझे बता दिया। किसके शब्दों में, शब्दों के द्वारा वो परमेश्वर को मिले? एक जन मिला। कितने लोग थे वहां पे हमें पता नहीं है नंबर, पर पूरा शहर है। आपकी गवाही शेयर करना पूरे पूरे शहर को परमेश्वर के पास ला सकती है। हम क्या सोचते हैं हमारी गवाही के बारे में? किसी को लगता है यार मेरी गवाही शायद इतनी पावरफुल नहीं। आई एम सॉरी, इट इज पावरफुल, क्योंकि आप उससे उद्धार में आए हो, आप उसकी वजह से परमेश्वर के साथ एक हुए हो। छोटी सी छोटी बात भी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है वो परमेश्वर की सामर्थ की वजह से हुई, और उसके शब्द के कारण, उसकी गवाही के कारण वो सब लोग। और फिर वर्स 41-42 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे वर्स 41-42, उसके शब्दों के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आए। फिर क्या हुआ? तब वे उस स्त्री से कहने लगे, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने स्वयं सुन लिया है और हम जान गए हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया! हो सकता है, होता ही है, अगर वो ग्रहण करता है सामने वाला व्यक्ति आपको, आप जो सुसमाचार उसे दे रहे हो। वहां पे क्या लिखा है? केवल अब तेरे शब्दों की वजह से नहीं, पर क्योंकि अब हमने खुद सुना है। पर मीडियम क्या था? वो सामरी स्त्री के शब्द। Your testimony, your going to the people, वो परमेश्वर के साथ लोगों को परमेश्वर के साथ एक कर सकती है। उसने, उन लोगों ने क्या बोला कि भाई तेरे शब्दों से तो हम आए कि भाई ये कौन है व्यक्ति, क्या यही मसाया है? पर अब हमने खुद जान लिया है। आप सोचो, अगर सामरी स्त्री ने नहीं गवाही दी होती, अगर उसने सोचा तो ओके लेट मी वेट, मैं मेरी कोठरी में जाती हूँ और बहुत कुछ ऐसे प्राप्त कर लेती फिर मैं जाती हूँ। नो, उसको पता था कि उसकी गवाही, उसको पता था मेरे को क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। और जब वो गई, आज आपकी गवाही शेयर करना गाइस आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे शहर को, पूरे देश को उद्धारकर्ता से कर सकती है। आमीन, आमीन। हम कैसे इवेंजलाइज करते हैं? ठीक है, हम ये समझते हैं। मैं अब इसमें जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह से हम सुसमाचार देते हैं। नंबर 1, हम सुसमाचार प्रभु की उपस्थिति में रह के देते हैं। We evangelize from the presence of God. और प्रभु का महिमा कैसे प्रकट होता है? प्रभु की उपस्थिति में से प्रभु का महिमा आता है। तो उसके लिए मुझे प्रभु की उपस्थिति में होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति नहीं है और पवित्र आत्मा मेरे संग नहीं है, my evangelism will not be effective. क्या बोलता है कोलोसियों 1:27? कोलोसियों 1:27। हम थोड़ा जल्दी करेंगे। परमेश्वर ने, कोलोसी 1:27, परमेश्वर
परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धर्म क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है और यही महिमा की आशा। Christ in you is the hope of glory. मसीह आप में वो महिमा की आशा है। और मसीह कौन है? वचन। वचन जो आप में है, वचन जो बोला गया है, वचन जो आप बोलते हो, वचन जो परमेश्वर आपके सामने लाता है, जो कोई सामने लाते जो वचन बोला जाता है, वो वचन महिमा की आशा है। तो महिमा कहाँ है? हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर मसीह है। पर वो महिमा हमसे कब बाहर आएगी, हम में से कब बाहर आएगी? जब हम में से मसीह बाहर आएगा उनके वचनों के द्वारा। जब आप जाते हो किसी के भी पास सुसमाचार लेके, आप हमेशा याद रखें आप मसीह को लेके जाते हो। आप जब बोलोगे तब वहां पे, क्योंकि आप परमेश्वर के शब्द बोल रहे हो, आप सामर्थ के शब्द बोल रहे हो, तो वो जगह पे महिमा आना 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 ही रहा, क्योंकि आप परमेश्वर के शब्द बोल रहे हो। और क्या, कौन सी ग्लोरी है ये, कौन सी महिमा है? 2 Corinthians 3:7-8-9। 2 Corinthians, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय 7-8-9। कौन सी महिमा है, कौन सी महिमा हमारे अंदर है, हम देखते हैं। परंतु यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित है इतने तेजस्वी रूप में आई कि इस्राएल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था। मूसा कौन से करार में था? पुराने नियम में था। यस। एक तक होकर न देख सकी, तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजोमय क्यों न होगी? आत्मा की वाचा अधिक तेजोमय क्यों न होगी? हम कौन सी महिमा कैरी कर रहे पता है? हम नए नियम की, नई वाचा की महिमा को कैरी कर रहे हैं। बाइबल ऐसा कह रहा है कि अगर मूसा, आपको पता है मूसा परमेश्वर के साथ मुंह बात करता था, और बाइबल ऐसा कहता है कि अगर वो इतनी ज्योतिमय थी तो आत्मा की महिमा, आत्मा की वाचा वो कितनी ज्योतिमय होगी। So we know that we carry Christ, हम मसीह को हमारे अंदर लेते हैं, जो हमारी महिमा की आशा है। पर वो कौन सी महिमा है? वो नई वाचा की महिमा है। आपके अंदर वो महिमा है जो नई वाचा, कौन सी वाचा? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जो महिमा हमारे हम पे खुली हुई है। अब आपको पता होगा कि ये लास्ट संडे में मैंने आपसे शेयर किया था कि उनका आत्मा और हमारा आत्मा अब एक है। मींस जो परमेश्वर में सेम लेवल की महिमा है, वो सेम लेवल की महिमा आपके अंदर आते हैं। वो महिमा को हम कैरी करते हैं। हालेलुया। 2 Corinthians 3 उसका ही 12 उसका ही वर्स 12। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं। एक मिनट, कैसी ऐसी आशा होने के कारण? कौन सी आशा? जो महिमा, जो नए करार की है, जो नई वाचा की है, जो हमारे अंदर है, ये आशा के द्वारा हम साहस से क्या करते हैं? बोलते हैं। साहस से बोलते हैं। हमारी बोल्डनेस आती है परमेश्वर ने क्रूस पे हमारे लिए जो किया है उससे। हम जब सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो हम उस साहस से बोलते हैं कि यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है, यीशु मसीह में जो महिमा है वो हमारे अंदर है, मसीह हम में है। हम जब बोलेंगे तब मसीह वहां पे उनके सामने जीवनों में आएगा और वो महिमा उनके जीवनों में आएगा। इसके लिए हम साहसी हैं। We are bold। आपको भी याद रखना है, जब आप अभी सुसमाचार किसी को प्रचार कर रहे हो, आप यीशु को प्रचार कर रहे हो और वो सेम महिमा उसके जीवन में खुलेगी। आमेन। और यही बोलता है पॉल, वी आर बोल्ड बिकॉज़ वी हैव द ग्लोरी ऑफ द न्यू कवेनेंट। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ,
आप इवेंजलिज्म या आप सुसमाचार तभी प्रचार करोगे जब आप फायर पे होंगे। अगर आप फायर पे नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाओगे। अगर मैं सुसमाचार यीशु मसीह, आई लव दिस गॉस्पेल अगर हम पढ़ते, यीशु मसीह बैठते नहीं थे, यीशु मसीह जाते थे सुसमाचार, रिपेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जहां जाते थे वो प्रभु का राज्य लाते थे। क्यों? क्योंकि वो आग पे, ही वॉज ऑन फायर, ही वॉज ऑन फायर। जब हम आग पे होते हैं तभी हम सुसमाचार मीन्स यीशु मसीह। मैं आपको आज एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हृदय है ना, लोग है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक होना चाहते हैं। इसीलिए हमें कलीसिया में परमेश्वर ने प्लांट किया है कि हम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ एक करें। अगर वो हमें आज मिला नहीं रहा है, अगर लोग आज नर्क में जा रहे हैं, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस नर्क में जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स नर्क में जा रहे हैं, अहमदाबाद शहर अगर नर्क की ओर आगे बढ़ रहा है और मैं हिल नहीं रही हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑन फायर। मैं बैठ नहीं। सर कहते हैं आई कैन नॉट सिट। सर ने एक सर्मन में बोला था, नो डाउट वो प्रचार करते हैं, पर उनकी फेवरेट चीज है लोगों को जाके वन ऑन वन मिलना, बिकॉज ही इज ऑन फायर। ही नोज परमेश्वर का हृदय वो लोगों के लिए है। सो जब मैं सुसमाचार, आपको जानना है कि आप आग पे हो कि नहीं। अगर आप आग पे हो तो आप सुसमाचार दोगे लोगों को, राइट? यू कैन ओनली बी ओके। और आप आग पे कब रह सकते हो? कब आप पे फ्रेश अग्नि रहेगी? जब आपकी एक्टिव प्रेयर लाइफ होगी। आई एम सॉरी, पर अगर इवेंजलिज्म प्रार्थना बगैर है तो वो अटर फेलियर है। इवेंजलिज्म विदाउट प्रेयर इज अटर फेलियर। एंड अगर आपको फ्रेश अग्नि चाहिए तो आपको अपनी प्रार्थना की कोठरी में जाना पड़ेगा। आपको वचनों से खुद के हृदय को भरना पड़ेगा। There is no shortcut. There is no shortcut. No prayer, no power. प्रार्थना नहीं, प्रभु का सामर्थ्य नहीं। प्रेयर क्या करते हैं? मैं खाली शब्द वाली प्रेयर नहीं बोल रही, प्रभु धन्यवाद ये दिन के लिए प्रभु। We are an apostolic church, right? We believe कि हमारी प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो स्वर्ग नीचे आना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो वचन हमारे हृदय को तैयार करता है, वचन हमें शुद्ध करता है, वचन वो सारी बातों में से, संसार की बातों में से हमें डिलीवर करता है, छुटकारा देता है, जिसने हमारे प्राण का, जिसने हमारे शरीर का, जिसने हमारे मनों का कब्जा ले लिया है। और वचन हमें प्रभु का हृदय बताता है कि प्रभु मेरे बारे में, अच्छा प्रभु बोल रहे हैं कि मैं सीरू में पूछने, अच्छा प्रभु बोल रहे हैं मैं उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में दिखाई गई हूँ, अच्छा प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुझ में और मुझे। वचन मुझे शुद्ध करता है, वचन मुझे प्रभु का हृदय बताता है। पर जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो सेम हृदय को मैं डाउनलोड करती हूँ। सो जब मुझे स्वर्ग मेरे जीवन में चाहिए, स्वर्ग मेरे द्वारा चाहिए, तो मुझे सबसे पहले खुद को वचनों से भरना है। तो प्रेयर वर्ड क्या करता है? वर्ड हमें प्रिपेयर करता है, और जब हम प्रार्थना में जाते तो हमें प्रभु, हमारे आत्मा में स्वर्ग डाउनलोड होता है, हमारे आत्मा में सब्सटेंस डाउनलोड होता है। दैट इज द रीजन हमें रोज वचन भी पढ़ना है, हमें रोज प्रार्थना भी करनी है, हमें रोज दुआ भी करनी है। आप दुआ नहीं करोगे तो आप फ्रेश फायर, फ्रेश सब्सटेंस कैसे प्राप्त करोगे? पर सबसे पहले मेरा हृदय वचन, मैंने पहले भी शेयर किया है और इवन सर नीति ने हमें सिखाया, पहले वचनों से खुद को भरिए, वचन मेडिटेट कीजिए। अगर आप पूरा दिन, सी आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, मैं जानती हूँ कि हम सब काम करते हैं, किसी का बिजनेस है, कोई जॉब पे है, कोई बाहर जा रहा है, हम सब संसार में जाते हैं, पर हमें याद रखना है संसार की नहीं है।
आप जब जॉब पे होते हो, मैं सुबह सुबह भी ये चीजें बोलती हूँ, मैं वचन बोलती हूँ, सुबह सुबह मैं खुद को याद दिलाती हूँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। खुद मेडिटेट, सोच विचार करिए। वेट मत कीजिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर मैं रात को घर पहुंचूंगी, खाना बनाऊंगी, घर साफ करूंगी और फिर वचन में बैठूंगी। अरे परमेश्वर कभी भी आपसे बात कर सकते हैं। God can talk to you anytime, पर आपका हृदय उसमें होगा तो प्रभु बात करेंगे ना। तो जब मेरे अंदर वचन होगा तो मेरा आत्मा प्रिपेयर्ड होगा, मेरा आत्मा रेडी होगा। पूरे दिन आपको मैं ये शेयर कर रही हूँ, मेरी पर्सनल मेरी टेस्टिमनी है कि मैं पर्सनली तो दुआ में बैठती हूँ, पर पूरे दिन प्रभु मुझसे कुछ ना कुछ रीति से बात करते हैं, वचनों के द्वारा। मैं भी उनकी उपस्थिति अचानक टच करती है, मैं भी स्तुति आराधना, जरूर मैं तो व्हीकल में भी स्तुति आराधना करती हूँ। जरूरी नहीं है मैं मेरी कोठरी में बैठ, वो तो करना ही है हमें, पर सुबह क्योंकि 6 बजे तो हमारी 5:30 6 बजे तो हमारी सुबह हो जाती है। और जो टीचर्स है, जो लोग जल्दी जॉब पे जाते हैं, उनको पता है कि सब घर का काम खत्म करके सब जाना होता है। पर जब वचन को मैं मेडिटेट करूंगी, भले मैं अभी बैठ नहीं पा रही, मैं व्हीकल पे भी वचन को सुन सकती हूँ, मैं खाना बनाते बनाते वचन को सुन सकती हूँ, मैं खाना बनाते बनाते परमेश्वर मुझसे बात कर सकते हैं। इट्स ओनली प्रभु ने ही आपको जॉब दी है, वो बिजनेस प्रभु ने ही दिया है, वो काम प्रभु ने दिया है, आपका परिवार प्रभु की ओर से ही है। तो परमेश्वर आपसे पूरे समय बात कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं वेट करूंगी, मींस ओके आई विल गो होम, मैं घर पे जाऊंगी और मैं बाइबल पढ़ूंगी, फिर ही प्रभु बात करेंगे। पूरे दिन वचन को मेडिटेट कीजिए तो आपका हृदय प्रिपेयर्ड रहेगा और संसार की बातों से भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। 2 Corinthians chapter 4 verse 4 क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 4 verse 4। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। ओके, इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। सो गाइस, आई नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हम इसके बाद एक और वर्स पढ़ेंगे, फिर मैं बताती हूँ। एफएसयू की पत्री 6 उसका 12 क्या कहता है? उसका 12। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध वो मांस और लहू के सामने नहीं है। आप जब लोगों के पास जाते हो जो संसार में है, ये संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। आप सिर्फ शब्दों से उनके आंखों को नहीं खोल सकते हो, बिकॉज वी आर इन अ स्पिरिचुअल बैटल, पर वो जीत चुकी है। पर जो मैं कहना चाहती हूँ, आपका युद्ध वो इंसान के सामने नहीं है। ये मानता क्यों नहीं है, ये मानता क्यों नहीं है, ये मानता, अरे पर उसकी वो बंधा हुआ है, उसका छुटकारा नहीं हुआ है। आपकी दुआ उसे छुटकारा में ले जाएगी। सबसे पहले हम युद्ध प्रेयर में जीतते हैं। प्रेयर में हम वो टेरिटरी का कब्जा लेते हैं। प्रेयर में, प्रार्थना में जब हम दुआ करते हैं, प्रभु मैं इंसान के लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि आपने उसके लिए लहू बहा दिया है और आपने क्रूस पे सारी सेनाओं का खुला तमाशा किया है। प्रभु युद्ध जीत चुके हो आप, आपने लहू बहा दिया है और मैं इंसान के लिए आज दुआ करती हूँ। जब तक आपको महसूस नहीं होता है, जब तक आप सेंस नहीं करते हो ना इट इज डन, तब तक वो इंसान के जीवन में कॉन्क्रीट काम नहीं। ऐसा मत सोचिए क्यों नहीं सुन रहा, ये क्यों नहीं सुन रहा, ये क्यों नहीं सुन रहा। वो नहीं सुन रहा है क्योंकि उसकी आंखें बंदी हुई है। सो प्रेयर में क्या करते हैं हम? वचन को डिक्लेयर करते हैं और हम अन्य भाषा बोलते हैं। हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे नहीं, पर 1 करंथी उसका 14वां अध्याय और उसकी 3री आयत बोलती है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तब हम
याद है? When we speak in tongues, जब हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, हम खुद की उन्नति करते हैं। सो हमारा आत्मा उन्नति कर रहा है, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो रहा है। तो जब मैं जब मैं ये अन्य अन्य भाषा बोलती हूँ जो पृथ्वी पर की भाषा नहीं है, मैं परमेश्वर की आत्मा में से डाउनलोड कर रही हूँ फायर सामर्थ उसको डाउनलोड कर रही हूँ। और जब मैं उसको बोलती हूँ लाइट भी, वहां पे लाइट आएगी। इसीलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आज ही आप लिस्ट बनाइए कौन सी बातें हैं, कौन से लोग हैं जिनको आपको सुसमाचार देना है। आत्मा में प्रे उनके लिए प्रार्थना कीजिए और फिर सुसमाचार देने जाइए। बाइबल कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जगह पे, वो व्यक्ति पे, उसके बिहाफ पे हम कंप्लीटली प्रभु का मालिकीपन लेते हैं, राइट। और 2 Corinthians उसका 16-17 ऐसा कहता है कि जहाँ एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है जो सर ने भी हमारे साथ शेयर किया है, where the spirit is the Lord there is freedom। तो जहाँ पे परमेश्वर मालिक है, जहाँ पे खुदा मालिक है, वहां पे स्वतंत्रता है। तो हम जब प्रार्थना करते तब क्या करते हैं पता है? हम अधिकार लेते हैं वो जगह पे, व्यक्ति के जीवन के लिए हम अधिकार लेकर परमेश्वर की लॉर्डशिप को डिक्लेयर करते हैं। आमेन। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वी इवेंजलाइज विथ विजडम एंड पेशेंस। हम सुसमाचार कैसे देते हैं? बुद्धि से और धैर्य से, राइट। बी ओपन टू होली स्पिरिट। कई बार मैंने ये चीज, और ये मेरे साथ भी हुआ है, डोंट वरी, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं प्रभु में नई आई थी तो मुझे टेस्टिमनी शेयर करनी, मुझे बता देना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। वेट, लोगों को कहीं बार आप जब किसी के साथ सुसमाचार शेयर करोगे ना, तो वो चाहेंगे कि पहले आप उन्हें सुनो, आप सुनो उन्हें। वेट, उन लोगों के पास आपके पास जो परमेश्वर की शांति है वो नहीं है, आपके पास जो परमेश्वर का प्रेम है तो वो नहीं है उनके पास। प्यार से, अगापे लव से, वो अनुकंपा से उन्हें सुनिए। आप सुसमाचार देने ही गए हो, पर उन्हें सुनिए। वेट ऑन होली स्पिरिट, बी ओपन टू होली स्पिरिट। जब आप सुसमाचार, इवेंजलिज्म विदाउट होली स्पिरिट इज एम्प्टी। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने आपको बचाया है उसको पता है कि वो व्यक्ति को कैसे बचाना है, वो व्यक्ति को एग्जैक्टली कहाँ पे मेरी जरूरत है। सो वेट ऑन होली स्पिरिट, डोंट रश विद योर टेस्टिमनी। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का आवाज आज सुनना आना चाहिए। और अगर आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, आपको पवित्र आत्मा की आवाज आज सुननी, तो आज आपका हृदय वचनों से भरपूर होना चाहिए, तभी ही आप पवित्र आत्मा का आवाज सुन पाओगे। जकरिया 4:6 कहता है कि नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट। सो इवेंजलिज्म केवल और केवल पवित्र आत्मा से होता है। मेरी खुद की ताकत नहीं, मेरा खुद का सामर्थ्य नहीं, पर पवित्र आत्मा से होता है। पहला, होली स्पिरिट एंड पावर इज गिवन टू फुलफिल द ग्रेट कमीशन। पवित्र आत्मा आज आपको क्यों दिया गया है पता है? आपको स्वर्ग का सामर्थ्य क्यों दिया गया है? क्योंकि आप वो महान आदेश को पूरा करें जो मत्ती 28:16 से लेकर 20 में लिखा है। क्या लिखा है, कोई बोल सकता है? महान आदेश क्या है? यस, जोर से जाओ और क्या प्रचार करो? द गुड न्यूज, द गॉस्पेल, गिव देम द गॉस्पेल, और उनको चेले बनाओ। हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, हम वर्स 20 पढ़ेंगे। यस, मैथ्यू 28:20। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बोलने के बाद प्रभु ने हमें क्या बोला, क्या गारंटी दी है। 28:28 उसकी 20वीं आयत है। और
जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। ओके, फिर और देखो मैं युगों के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। When I evangelize, God is with me. जब मैं, आप लोग एक्साइटेड नहीं होते हो? मीन्स क्या हुआ? थोड़ा कम ऑन गाइस, रिस्पॉन्ड। यस, परमेश्वर हमारे साथ है कि महान आदेश को पूरा करने के लिए युगानुयुग तक जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया है, वो हमारे साथ है। आप जब जा रहे हो किसी को सुसमाचार देने, तो आप केवल खुद नहीं जा रहे हो, आप पवित्र आत्मा को ले जा रहे हो, आप दूतों को ले जा रहे हो, आप स्वर्ग को ले जा रहे हो। Heaven is with you. God is with you when you give the word of truth, the words of life. परमेश्वर हमारे साथ है। और वही क्या दिया था हम पढ़ेंगे, लूका 9 उसका 1 और 2 हम पढ़ेंगे। किस पे अधिकार है हमारा? थैंक यू लॉर्ड। तब उसने 12 को एक साथ बुलाया और उनको सब दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार दिया। सब दुष्ट आत्मा, सब बीमारियों पे क्या दिया? सामर्थ्य और अधिकार दिया। सामर्थ्य और अधिकार आज हमारे पास है। कौन थे वो 12 प्रेरित थे, अपोस्टल्स, अपोस्टोलिक चर्च के पास आज अधिकार है। और किस पे? सब दुष्ट आत्माओं पे, सब बीमारियों पे। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरी चीज, हमें ये नहीं सोचना है मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन बोलता है कोई भी बीमारी नहीं रह सकती, कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है। मुझे खुद के सामर्थ्य पे डिपेंड नहीं होना है। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, वचन ने कहा बात खत्म, वचन कहता है ये हील हो गया, ये हील हो गया, वचन कहता है आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। कैंसर व्यक्ति के लिए नहीं है, कोई बीमारी जो जिसका क्यों नहीं, वो किसी भी इंसान के लिए नहीं है। बीमारी दुष्ट आत्मा की तरफ से आती है और आज दुष्ट आत्मा हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि हमें अधिकार दिया गया है, हमें सामर्थ्य दिया गया है और परमेश्वर हमारे साथ है और हम एक अपोस्टोलिक चर्च के लोग हैं, हम चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। So the easiest way, सबसे आसान तरीका क्या है लोगों के साथ इवेंजलिज्म? सोचिए मत मैं क्या बोलूं, अपनी गवाही शेयर कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपकी गवाही क्या है और सुसमाचार क्या है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। गवाही से शुरुआत कीजिए। दूसरी बात, डोंट रश, बस मुझे गवाही शेयर कर दे। अरे भाई, सामने वाले को ओपन तो होने दो। अब बोले जा रहे, वो सुनना नहीं चाहता है आपको। उसके साथ रैपो बिल्ड कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक और आपको सीक्रेट देती हूँ। वो इंसान को यीशु की नजर से देखिए। See them with the eyes of God. वो अवेयरनेस रखिए कि ये सामने वाला प्रभु का चहेता है। प्रभु आज चाहते हैं कि वो स्वर्ग, आपको पता है आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह जहां जाते थे वो अनुकंपा से भर जाते थे। अनुकंपा, वो लोगों को देखते थे, अनुकंपा से भर जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह देखते थे यार ये तो मेरे में से आया है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। जब ये नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये मेरे अंदर था और मैं नहीं देख सकता हूं कि आज ये नर की ओर जाए। लोगों को यीशु की नजर से देखिए, परमेश्वर की नजर से देखिए, वचन की नजर से देखिए। हम पापी थे, हम पापी नहीं है अभी, पर हम पापी थे। थैंक गॉड परमेश्वर ने हमें वो नजर से नहीं देखा। थैंक गॉड प्रभु ने हम पे जजमेंट नहीं पास की हमारे पाप के अनुसार।
आज हमें भी वो करना है। लोगों को परमेश्वर की नजर से देखिए और वेट कीजिए कि वो ओपन अप हो, फिर सही मौके पे अपनी गवाही शेयर कीजिए उनके साथ। We evangelize with revelation. हम साक्षी कैसे देते हैं, हम सुसमाचार कैसे देते हैं, प्रकटीकरण के साथ देते हैं। आप वही यीशु को बता पाओगे लोगों को जो यीशु को आप जानते हो। So, जितना स्ट्रॉन्ग आप यीशु को जानते हो उतना ही स्ट्रॉन्ग लोग यीशु को देख पाएंगे। What is the revelation of Jesus to you? आपके लिए यीशु मसीह कौन है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सोचना। Who is Jesus to you? आप जो रेवलेशन कैरी करते हो वही आपके जीवनों के द्वारा बाहर आएगा। Your evangelism, you evangelize knowing that you are not sharing word, but you are sharing the words of life। ये मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। आप कैसे सुसमाचार देते हो? आप ये हालेलुया, आप सुसमाचार देते हो knowing that क्रूस पे यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। क्रूस पे यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। Can we give a shout to the Lord? Hallelujah! यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। यीशु मसीह ने पवित्र मेमने ने अपना लहू बहा दिया है। अब पैर की कोई दीवार नहीं है, कोई भी दूत, कोई भी बात, ना पास्ट ना फ्यूचर मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आप इससे, ये रेवलेशन से सुसमाचार देते हो, आप ये रेवलेशन से सुसमाचार देते हो, ये प्रकटीकरण से सुसमाचार देते हो कि जीत हमारी हो चुकी है। We are victorious, we are a champion, we are more than conqueror। और आज दुश्मन, आज एनिमी हमारे पैरों के नीचे है। सारा अधिकार हमने पढ़ा है, हमारे पास है, सामर्थ्य हमारे पास है, परमेश्वर ने हमें दिया है। और बाइबल क्या कहता है? मत्ती 16 उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बहुत फटाफट लूंगी। उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें कुंजियां दी है। किसकी? राज्य की कुंजियां दी है। तुम जो कुछ बांधोगे वो बंधेगा, तुम जो कुछ खोलोगे वो खुलेगा। I have the authority. We have the authority to save souls. अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम अधिकार नहीं लेंगे आत्मा में, दुआ में उनके लिए, तो कौन करेगा? उनकी आंखें बंदी हुई है, ये देश के लोगों की आंखें बंदी हुई है, ये शहर के लोगों की आंखें बंदी हुई है। हम हैं जो गैप में खड़े रहेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे, अधिकार चलाएंगे और शैतान को बोलेंगे इंडिया को छोड़ दे। इंडिया के लिए लहू बहा, जो यीशु ने लहू बहा दिया है। और उसने हमें अधिकार दिया है लूका 10:19, शत्रु को रौंदने का, सर्पों को रौंदने का। और क्या हम ये पढ़ेंगे? इट्स अ पावरफुल वर्स। रेवलेशन 12:11, प्रकटीकरण 12 और उसका 11। बस मैं खत्म करने वाली हूँ, जस्ट 5 minutes I'll finish quickly। फटाफट हम पढ़ेंगे। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं। एक मिनट, मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के लहू, साक्षी के वचन के कारण, अपनी साक्षी, गाइस योर टेस्टिमनी, मेमने का लहू और आपकी गवाही क्या करती है? विजय हुए। किस पे विजय हुए? लिखा है वहां पे, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उसके आगे उनने लहू के द्वारा और अपनी साक्षी के द्वारा उसे हरा दिया। मेमने के लहू के द्वारा और ब्लड ऑफ जीसस
and my testimony is majority. Blood of Jesus and my testimony is kingdom of God, power of God and salvation. Amen. 2 Corinthians 2:14 हम फटाफट पढ़ेंगे. 2 Corinthians 2 उसका 14 क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है हमें. I love this verse. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजयोत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है. किसमें ले जाता है? यीशु मसीह के द्वारा विजय जुलूस में ले जाता है. गाइस, वी आर इन विक्ट्री प्रोसेशन. विजय जुलूस में ले जाता है. और हम क्या है? हम परमेश्वर की सुगंध है. हम जहां जाते हैं हम परमेश्वर की सुगंध को रिलीज करते हैं. इसका मतलब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, आप परमेश्वर की सुगंध हो. जब वो सूंघेंगे तो वो देखेंगे, ओ गॉड, यहाँ पे कुछ अलग है, ये कुछ स्वर्गीय है, ये कुछ अलौकिक है. We got to remember we are God's fragrance. और बाइबल कहता है, अभी हमने पढ़ा, वो हमेशा यीशु मसीह में हमें विजय कुछ में ले जाते हैं. We evangelize with expectation. अपेक्षा के साथ सुसमाचार दीजिए. इब्रानियों 11 उसका 6 हमें पता है कि विश्वास बगैर उनको प्रसन्न करना नामुमकिन है. और जो कोई उसको उसके पास आता है वो विश्वास से आए कि वो उसको रिवॉर्ड करता है. हमारा रिवॉर्ड है परमेश्वर. हम अपेक्षा के साथ जा रहे हैं. आप इनको स्पर्श कीजिए अपेक्षा के साथ, विश्वास के साथ आप इवेंजलिज्म करिए. क्या क्या रोड ब्लॉक्स है इवेंजलिज्म के लिए? डर और डाउट. डाउट को हिंदी में क्या कहते हैं? शक करना या संदेह, समथिंग लाइक दैट, राइट. डर किस, अगर ये याद रखे, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. और डाउट का ऑपोजिट क्या होता है? फेथ. हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें वचन में बढ़ना है. तो अगर आज आपको विश्वास से चलना है तो आपको वचन से चलना है. इसीलिए वचन हमारे लिए जरूरी है. सो वो रोड ब्लॉक है अनरिन्यूड माइंडसेट. नया पुराना मन, पुराने सोच विचार, वो हमारा रोड ब्लॉक है. लैक ऑफ एक्टिव प्रेयर लाइफ. अगर आपकी एक्टिव प्रेयर लाइफ नहीं है, अगर आपकी एक्टिव प्रभु के साथ फेलोशिप नहीं है, आप सुसमाचार नहीं करोगे, क्योंकि वो साहस आप में कभी भी नहीं आएगा, वो विश्वास आप में कभी भी नहीं आएगा अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे और अपनी प्रार्थना की कोठरी में नहीं जाओगे. लैक ऑफ कॉर्पोरेट फेलोशिप. आई वांट टू टेक दिस. जब हम कलीसिया के साथ जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर कलीसिया में जो रिलीज करता है उसके हम सहभागी होते हैं. तो जब हम कलीसिया के साथ, जहाँ प्रभु ने हमें प्लांट किया है, जहाँ प्रभु ने हमें बोया है, हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तभी भी हम इवेंजलिज्म नहीं कर सकते हैं. आज आप परमेश्वर का वेपन हो ये धरती पे. आज आप परमेश्वर का मीडिएटर हो. जब लोग आपको देखते हैं तो वो यीशु को स्पर्श कर सकते हैं, वो यीशु को मिल सकते हैं, वो यीशु को सुन सकते हैं आपके द्वारा. आज परमेश्वर का हृदय सिर्फ और सिर्फ आत्माएं हैं कि परमेश्वर के साथ आत्माएं एक हो. और चर्च की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, सोल्स. हम लोग अगर एक साथ हैं, वी आर टू विन सोल्स एंड वी आर टू बिल्ड द चर्च ऑफ गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आइए परमेश्वर के पास जाए. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए. धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आपने जो क्रूस पे हमारे लिए कर दिया है प्रभु, आपने हमारे लिए आपका लहू बहा दिया है, आपने हमें मोल ले लिया है प्रभु. और प्रभु जो अनुकंपा से आप चलते थे, जो हृदय आपका है प्रभु, आज हमारे अंदर इम्पार्ट कीजिए प्रभु. नई तरह से आपके हृदय को कैरी कर पाए. जो हमारे अगुओं में हृदय है, लोगों के लिए, सोल्स के लिए प्रभु, वो सेम हृदय में हम चलने पाए प्रभु, वो सेम अनुकंपा में चलने पाए प्रभु. हमारे अंदर फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट को बढ़ाइए प्रभु. हम ग्रो होना चाहते हैं प्रभु, कि हम जब लोगों को मिले प्रभु तो लोग आपको
वो देखने पाए। प्रभु हम में से मसीह बाहर आने पाए, हम में से मसीह बाहर आने पाए। प्रभु हम आत्मा जीतना चाहते हैं, हम आत्माओं को बचाना चाहते हैं। प्रभु हम आज आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु आज आपकी ओर देख रहे हैं। और प्रभु हम खास करके दुआ करते हैं कि जो आत्मा जीतने का हृदय हमारे अगुओं में है, वो सेम हमें पाठ हो प्रभु, वो सेम लेवल का हृदय, वो सेम लेवल की अनुकंपा प्रभु हमारे अंदर इम्पार्ट हो कि हम उसमें चल पाए। प्रभु धन्यवाद कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने वो कर दिया है, क्योंकि हमें पता है प्रभु हम आपकी इच्छा अनुसार मांग रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपके सिंहासन के आगे बोल रहे हैं, और आपने हमें वो दे दिया है। धन्यवाद कहते हैं सारी बातों के लिए। हम महिमा, आदर और जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम हमारे दशवांश और हमारी भेंट परमेश्वर के पास लाएंगे। थैंक यू।